आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप सभी भक्तों से, आप सभी साधक से और आप सभी 9 दिन के व्रत करने वालों को ढेर सारी नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आप सभी से मैं कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं, जो शास्त्रों में लिखित बातें हैं, तो उसे भली भांति आप सुनने का प्रयास करिएगा। इस कार्य को करे बिना नवरात्रि व्रत अधूरी मानी जाती है, चाहे नवरात्रि पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें नवरात्रि के दौरान। तो बिना समय गंवाते हुए मैं सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में पहले नंबर में लिखित है कि नवरात्रि हवन, किसी भी पूजा या उपवास तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक हवन ना किया जाए। नवरात्रि में हवन करना जरूरी है, यह आपके उपवास को पूरा करता है। इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। हवन करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होता है। यानी केवल नवरात्रि व्रत ही नहीं, अन्य कोई भी अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, तो हवन भले ही बड़ा ना हो, छोटा ही हवन हो, लेकिन हवन करना अति आवश्यक है। ठीक, क्योंकि बिना हवन के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं मानी जाती और उस व्रत का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता। तो इसी के लिए आप पूजा के दौरान हवन करना कदापि ना भूलें। भले ही हवन विधि विधान के द्वारा भी ना कर सके, इसमें कई सारे साधक ऐसे होंगे जो बहुत ही निर्धन होंगे, जिनके पास कुछ पैसे ही होंगे। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हवन छोटी से छोटी मात्रा में करें। माता रानी से कहें, माता रानी मैं उस बड़े हवन के करने के योग्य नहीं हूं, मैं जिस योग्य हूं उस हवन को आप स्वीकार करिए। देखिए किस तरह सभी देवी देवता मिलकर आपके इस छोटे से हवन को भी भगवान स्वीकार करेंगे, माता आदि शक्ति स्वीकार करेंगी। इसी के लिए आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि नवरात्रि में हवन आप अवश्य करें। कई लोगों देखा जाता है कि अपने घर में हवन नहीं कर रहे हैं, किसी और के घर में जाके हवन करते हैं। मैं देखा इस चीज को। कलश स्थापना अपने घर में हुई है, अखंड ज्योत अपने घर में जली हुई है, लेकिन हवन करने दूसरे के घर में जा रहे हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि भाई हवन में खर्चे होते हैं, विधि विधान होता है, ब्राह्मण जरूरी होते हैं। तो भाई कैसे हो सकता है सबके घर में हवन? लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि कोशिश आप ये करें कि जहां घट स्थापना हुई है, जहां अखंड ज्योत जली है, उसी घर में, उसी मंडप में हवन होना अति आवश्यक है। लेकिन क्या करते हैं आदमी, समय बचाने के लिए जहां हवन होता है वहां सारे गांव में भीड़ लगी होती है, वहीं जाके कुछ आहुति दे रहे हैं। आहुति की भी गिनती नहीं है कि 21 बार दे रहे हैं, 51 बार दे रहे हैं, 108 बार दे रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। स्वाहा स्वाहा किए चल दिए। वो भी शुद्ध तरीके का थोड़ी हवन होता है, वो जो समझ में आता है सब चीज झोंक दिया जाता है हवन में। तो इससे आप बचें। जब तक ज्ञान नहीं थी तब तक मैं आपको बता दिया हूं कि अगर आप व्रत हैं, आपके घर में अखंड ज्योत जली है, तो छोटी ही सही आप घर पे हवन करें, ब्राह्मण को बुलाएं। और ना भी ब्राह्मण को बुला सके, अगर ब्राह्मण खाली ना हो, तो स्वयं वीडियो के माध्यम से आप एक एक बातों को नोट करिए। ठीक है, कि हवन किस तरह किया जाता है, उसकी एक सूची तैयार कर लीजिए, एक नियम तैयार कर लीजिए और माता रानी के समक्ष क्षमा मांगते हुए कि हे माता रानी, मुझे खोजने पर भी ब्राह्मण प्राप्त नहीं हुए, तो माता रानी मेरे द्वारा किए गए हवन को स्वीकार करें। भले ही उसमें कोई त्रुटि हो जाए, लेकिन आप अपना बालक अपना समझ के मुझे क्षमा कर दें। ऐसा आप अवश्य करें। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। इसमें लिखित है नंबर 2 पर कन्या पूजन। नवरात्रि की पूजा में कन्या पूजन का बेहद शुभ फल माना जाता है। वह सभी कन्या देवी के समान होती है, इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजा करना चाहिए। हालांकि आम दिनों में भी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए, यह बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि व्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक आप कन्या पूजन ना करा दें, क्योंकि जिस तरीके से हवन बेहद जरूरी है नवरात्रि के समय, उसी प्रकार आप उपवास के दौरान 9 कन्याओं को यानी 9 देवियों को आप कन्या पूजन अवश्य करें। आप अपने हाथों से हलवा पूड़ी का भोग दें और दक्षिणा दें और साथ ही उनकी आरती अवश्य करें, माथे पर तिलक लगाएं और सबसे आशीर्वाद लें। और जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करती हैं तो एक बड़ा सा थाल लेके सबसे पहले उनको चरणों को धुलें, पोंछें, उसके बाद स्वयं बैठाएं, तिलक करें, मस्तक पर चुनरी बांधें और साथ ही उनको भोग अर्पण करें और टीका लगाते हुए मस्तक पर उनकी आरती करने के बाद उन्हें आज्ञा दें कि हे माता, आप जो है 9 देवियों के रूप में आप हमारे घर में विराजमान हुई हैं, तो आप
मेरे द्वारा बनाए गए इस भोजन को ग्रहण करें। ऐसी विनती करते हुए आप देवी लोगों की सेवा करें और साथ ही उन्हें जल दें और जाते वक्त कुछ दक्षिणा अवश्य दे। खाली हाथ कन्याओं को कदापि नहीं भेजना चाहिए। कन्याओं को हमेशा कुछ दक्षिणा दे के जाइए और साथ ही कहे, हे देवी हमें भी आशीर्वाद प्रदान करें। और साथ ही उनमें एक भैरव भैया भी अवश्य होनी चाहिए। उनके बारे में तो आपको पता होगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए तीसरे नंबर पर हम चलते हैं। तीसरे नंबर पर है कलश स्थापना। नवरात्रि में कलश स्थापना का अपना अलग महत्व है। देवी पुराण के अनुसार मां भगवती की पूजा से पहले कलश स्थापना जरूरी है। कहा जाता है कि पूजा के दौरान कलश में देवी की शक्ति का प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है, इसलिए कलश को स्थापित करना ना भूलें। यानी देवी पुराण में एकदम साफ साफ लिखित आया है कि जो भी व्रत करते हैं वो कलश स्थापना अवश्य करें। कलश स्थापना यानी घट स्थापना करें। कई लोगों को मैंने देखा है कि 9 दिन का व्रत कर लेते हैं, घूमते रहते हैं, दिन भर ड्यूटी जाते रहते हैं, ना ही अखंड ज्योत जलाते हैं घर में, ना ही घट स्थापना करते हैं। उसी प्रकार 9 दिन का व्रत करते हैं और कहते हैं मैं 9 दिन का व्रत हूं, जो कि शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। आप जब भी 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, जब आप इतने सक्षम हैं तो आप कलश स्थापना अवश्य करें और साथ ही अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, क्योंकि मां जो है आपके घर में विराजमान होनी चाहिए। पूर्ण भाव से, पूर्ण श्रद्धा से आपको माता रानी का आवाहन करना चाहिए, विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए, साथ ही आरती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बिना आरती के आपको पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस बार भी अगर घट स्थापना नहीं किए हैं, फिर भी 9 दिनों का व्रत किए हैं, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस नवरात्रि संभव नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, लेकिन अगली नवरात्रि को आप ये गलती कदापि ना करें, क्योंकि देवी पुराण में लिखित है, यानी माता रानी का जो पुराण है देवी पुराण, उसमें साफ साफ लिखित है कि उसमें कलश स्थापना बेहद जरूरी माना गया है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर पर लिखित है आरती करना। आरती के बारे में मैंने आपको बताया, देखिए ये बातें फिर लिखित आ गई हैं। आमतौर पर व्यस्त रहने के कारण कुछ लोग आरती किए बगैर ही उपवास रख लेते हैं, उपवास यानी व्रत रख लेते हैं। हालांकि यह तरीका गलत है। यदि आप नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं तो नियम अनुसार आरती करें, इससे आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो लोग क्या करते हैं 9 दिन का केवल व्रत कर लेते हैं और अपना सारा काम करते हैं। तो ये बात आप मुझे बताइए, देखिए शास्त्रों में साफ साफ वर्जित माना गया है। बिना आरती की आप देवी का व्रत कर रहे हैं तो इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा। अपने माता रानी के लिए 9 दिन का कठिन तप कर रहे हैं आप लोग, तो आप अगर माता रानी का पाठ नहीं किया, माता रानी के नाम का मंत्र जप नहीं किए, उनकी साधना नहीं की, उनकी आवाहन न किए, शास्त्रों में ये बातें लिखित आई हैं कि अगर आप विधि विधान से पूजा पाठ ना कर पाए, या तक कि सही प्रकार से आपने साधना नहीं की, फिर भी अगर आप विधि विधान से अगर आरती किए सही तरीके से, तो भी आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। यानी अगर आप पाठ भी नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, चाहे आप सही से उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं मंत्र का, तो भी अगर आपने आरती की भली भांति माता रानी की, तो भी आपको 9 दिनों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आरती करना बेहद ही आवश्यक है। बिना आरती की पूजा अधूरी मानी जाती है। केवल नवरात्रि ही नहीं, हिंदू धर्म में सभी पर्व त्योहारों में किसी भी देवी देवता की आरती करना बेहद ही जरूरी माना गया है। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर है माता रानी का श्रृंगार। इसमें लिखित है कि आपकी पूजा में, यानी माता रानी की पूजा में 16 श्रृंगार होना बेहद जरूरी है, जिसमें बंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, मेहंदी, बाजूबंद, हाथ फूल, मांग टीका, झुमके, नथ, काजल, मंगलसूत्र, लाल चुनरी, कमरबंद, कुमकुम, पायल और बिछिया का नाम सम्मिलित है, यानी शामिल है। यानी आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि भले ही महंगी महंगी वस्तु आप ना दें, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी कम से कम ही कीमत की हो, क्योंकि इसमें कई सारे भक्त ऐसे होंगे जो बहुत ही निर्धन होंगे और कई सारे भक्त होंगे जो बहुत ही धनवान होंगे। तो भाई जो धनवान है वो सोने चांदी भी चढ़ाते हैं, लेकिन जो गरीब साधक है, जो माता के पुजारी हैं, जो
जिनके पास उतना धन नहीं है तो उनसे आप सभी से अनुरोध है कि सारी 16 श्रृंगार अगर ना आप खरीद पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माता प्रेम की भूखी होती है, माता को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो सबको देने के लिए विराजमान है, ना कि लेने के लिए। तो आप सभी भक्तों का मैं मन निराश नहीं करना चाहता हूं। अगर आप में सामर्थ्यता नहीं है 16 श्रृंगार खरीदने की, मान लीजिए कई ऐसे भी भक्त होते हैं जो नहीं खरीद पाते हैं, आप लोग को शायद ना मालूम हो, कई लोग वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो है कपूर खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं। मैंने देखा है भाई, मैंने देखा है, मैं मंदिर जाता हूं, ऐसे भी भक्त मिलते हैं। तो मैं उन लोगों को कहता हूं माता भाव की भूखी होती हैं, ठीक है। अगर आपसे संभव नहीं हो पा रहा तो निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि माता रानी साफ साफ देवी भागवत में लिखित है कि जो भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरी पूजा आराधना करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। यानी प्रेम पूर्वक माता रानी कह रही है, यानी विषय वस्तु के बारे में नहीं बोली। पूरा देवी भागवत मैंने पढ़ा है, विषय वस्तु के पीछे कोई भी देवी देवता नहीं रहते हैं कि इतने सारे थाल में भोग अर्पित कर दिए, मेवे मिष्ठान अर्पित कर दिए, फल फूल अर्पित कर दिए तो माता रानी चाहे कोई भी देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कभी नहीं, इस भूल में कभी मत रहिएगा आप लोग। माता रानी नहीं, सभी देवी देवता भी केवल आपके भाव के भूखे होते हैं, आपके अंदर प्रेम ढूंढते हैं, ना कि विषय वस्तु इत्यादि ढूंढते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि माता रानी के लिए आप सभी सबसे पहले काम ये करें कि प्रेम पूर्वक उनकी साधना करें, टेंशन दिमाग में लेके नहीं, और ना ही भूख लग रही हो पेट में तो उसका चिंता करें कि या 9 दिन समाप्त हो और मैं भोजन ग्रहण करूं। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे व्रत रहना है, उसके बीच में आने वाली अड़चन भी आपका कुछ भी बिगाड़ ना सके, ऐसी आपके अंदर भावना होनी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसी के लिए मैं और सारी बातें आप सभी को नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आप सब भी कभी कभी बोर हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी रहेगी, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। जय माता दी।